जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्यः। एष सुरासुरमणु सिन्धवन्दिदं धोदगादिकं मलम् प्रणमामि वड्ढमाणं तीर्थं धम्मस्कर्तारम् शेषे पुण्यतीर्थयरि ससौव सिद्धे विशुद्ध भावे समणेयणानदंस चरित तव वीर्यायारि ते सौवे समगम पतेगमेव पतेगम वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे खेते किच्चा अरिहन्ताणं सिद्धाणं तैणमो गणहराणं अज्जावैवगाणं साहूणं चैव सौवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासेत्य ओवसंपयामि सम्मं जतोणिवाणसंपत्ति। प्रवचन सार परमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 21 पृष्ठ 37। परिणम दो खलुणाणम पच्चखा संवतवपजाया सोड़ेव ते विजानदि ओ गह पोवाहिम किरियाहिम। यह गाथा शुरू तो अपन ने कई दिन पहले की थी, लगभग 15 दिन जैसा अंतराल पड़ गया हमारे आपकी चर्चा के बीच में। लेकिन बीच में जो दोनों सभी रविवारों को नियमसार जी पर चर्चा चली सुबह सुबह, वह बड़ी महत्वपूर्ण थी और इस विषय को समझने में बड़ी उपयोगी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई अपना श्रेय नहीं मानता, लेकिन जहां जहां कोई अटकाव आता है, आचार्य कुंद का कोई ना कोई विषय ऐसा आ जाता है कि वो उसको खुलासा कर देता। कोई चुनने नहीं जाता, कोई विकल्प नहीं करता कि मैं कहाँ ढूंढूं, क्या करूं। शांत भाव से बैठ जाता हूं अपनी चर्चा करने, अपने आप मिलता। आज की गाथा का जो विषय है उसको स्पष्ट करने के लिए इस रविवार को जो दर्शनोपयोग की चर्चा चली थी कल ही, वह अद्भुत थी, बियॉन्ड दी कंपेयर। जिन्होंने नहीं सुनी, आज दोहराऊंगा तो कुछ भी नहीं, नाम मात्र बताऊंगा, लेकिन ये तय है कि जब तक उसे पूरा नहीं सुनेंगे आज का पूरा समझ में नहीं। पहले गाथा का अर्थ कर ले, क्योंकि काफी दिन हो गए, तो ऐसा नहीं हो कि गाथा का अर्थ ही नहीं किया और आगे चर्चा करने लगे। खलु वास्तव में प्राणम परिणम दो, ज्ञान के परिणमित होते हुए या ज्ञान का परिणमन होने से सव्वदव्व पज्जाया पच्चखा, सभी द्रव्यों की पर्यायें प्रत्यक्ष होती। क्यों होती हैं? सो वे केवली परमात्मा ते तान उन सभी द्रव्यों और उनकी पर्यायों को णेव विजानति नहीं जानते हैं, उग्गह पुव्वाहिम क्रियाहिम, अवग्रह इहा अवाय धारणा आदि क्रियाओं से। ये तो गाथा का शब्दार्थ। अब मुद्दे की बातों पे आते हैं कि इसमें पहली बात है खलुणाणम परिणम दो, वास्तव में ज्ञान का परिणमन होने से। बात केवली की है, तो क्या केवल ज्ञान होने से पहले या कैवल्य होने से पहले ज्ञान का परिणमन जीव में नहीं होता है? आत्मा में ज्ञान का परिणमन नहीं होता है? भाई आचार्य ने यहां हेतु दिया, खलुणाणम परिणम दो, ज्ञान का परिणमन होने से। सीधी सीधी बात है। कोई कहे भाई साहब आज हमें भरपेट रोटी खाने को मिली,
तो जूते खाने को तैयार रहो, क्योंकि बीवी कहेगी कि आज तक भरपेट नहीं देती थी मैं। जब आप ऐसी बातें ही ऐसी करोगे कि आज के पहले, माने आज हमें पहली बार मिली, इसका मतलब पहले नहीं मिलती थी। तो ज्ञान का प्रमाण होने से, तो इसका मतलब पहले ज्ञान का प्रमाण नहीं था। क्या आप इसे मानते हैं कि छद्मस्त अवस्था में जीव के ज्ञान का प्रमाण नहीं होता? ये आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम, ये आत्मा ज्ञान के अलावा करेगा क्या? इसे कुछ और आता ही नहीं है। और आप कह रहे हैं इसके पहले ज्ञान का प्रमाण ही नहीं था। डिफरेंस समझ रहे हैं? ये बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर है। और इसकी वास्तविकता समझने के लिए दर्शनोपयोग का स्वरूप वह थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, पर एकदम नहीं बता रहा हूं। अभी तो पहले एक पॉइंट को क्लियर करूंगा कि ज्ञान का प्रमाण होने से मतलब अब ज्ञान का प्रमाण होने से, केवली के ज्ञान का प्रमाण होने से, इसका मतलब केवली होने के पहले ज्ञान का प्रमाण नहीं होता। अब हां कहना तो बहुत आसान, क्योंकि आचार्य लिख रहे तो हां ही करना पड़ेगा, लेकिन समझना भी तो पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? जो आचार्य कह रहे हैं यहां कि वास्तव में ज्ञान का प्रमाण होने से, तो इन शब्दों का ये अर्थ है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो मैं जानो छो कि नहीं? फिर ज्ञान का प्रमाण हो तो रहा है, फिर ये क्यों कह रहे हैं कि केवली के ज्ञान का प्रमाण शुरू होने से? बात समझ में आई कि नहीं है? क्या आप यदि ऐसा पहले केवल्य के पहले, केवली बनने के पहले ज्ञान के प्रमाण का निषेध करेंगे तो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब होगा कि आपके भी जो ज्ञान का प्रमाण हो रहा है, जो कुछ हो रहा है, वह ज्ञान का प्रमाण नहीं है। तो किसका प्रमाण है? और कौन जानने वाला तत्व है? ज्ञान के अलावा जानने वाला कोई और तत्व भी है क्या? कि नहीं है? तो फिर जो आप जान रहे हो, जिसको जान के सम्यक ज्ञानी कहलाओगे, वो ज्ञान का प्रमाण है कि नहीं? बड़ी कठिन परिस्थिति पैदा की आचार्य। एक और कहते आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत करोति किम, वो ज्ञान के अलावा कुछ करने ही नहीं जानता। और यहां कहते कि इसके पहले ज्ञान का प्रमाण हुआ ही नहीं, जब केवली हुए तब ज्ञान का प्रमाण शुरू हुआ। ये चक्कर क्या है? एक बात बताओ, थोड़े से नाराज मत होना। जो ये हमारे सचिन वगैरह है ना, ये महापुरुष लोग, सामान्य पुरुष नहीं, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि ये बहुत सी चीजों के विशेषज्ञ, मैं 2-4 चीजें जानता हूं, मैं ज्यादा नहीं जानता। ये लोग बहुत चीजों के विशेषज्ञ, ये फिल्मों को बहुत जानते। कोई कैरेक्टर यदि आप फिल्मों में देख देख के आपके मन में उसकी छवि विलेन की बनी हो, ठीक है ना? अब वो आदमी कहीं भी दिख जाए तो भोली जनता जो मिले वो उठा के उसको कूटने को तैयार होती। समझ में? किसी फिल्म में उसने कोई दुराचार किया हो तो उसका तो बेचारे का सड़क पर निकलना मुश्किल होता है। गलत कह रहा हूं? ठीक है। अब उसके बच्चे से पूछो कि तुम्हारे पापा कैसे हैं? वो कहता मेरे पापा तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन तुम्हारे एक्टर बहुत गंदे। मेरा पॉइंट समझे कि नहीं समझे? वो पैसे के लिए जो काम करते हैं वो उनका स्वरूप नहीं है, लेकिन आपको परिचय उसी का। इसलिए वो आदमी जब बाजार में मिल जाए तो आप उसको लेके चप्पल मारने को तैयार होते।
ये वही बदमाश है, इसने डकैती डाली थी, इसने देशद्रोह का काम किया था। ये क्या है? ये क्या वह उसका परिणमन है जो पिक्चरों में रोल निभा रहा है, पैसे के लिए डायरेक्टर के कहे कर रहा है, जैसी शब्दावली वो बोल रहा है, जैसे क्रूरता और दुराचार का व्यवहार और मुखमुद्रा सारे कुछ एक्शन कर रहा है, वो एक्शन कर कौन रहा है? वह व्यक्ति कर रहा है कि पैसा कर रहा है? उसको विलेन पैसे ने बनाया कि उसके व्यक्तित्व ने बनाया? ये वो बना। अब डिफरेंस समझ रहे आप? तो वो व्यक्ति कहता, भाई साहब मुझे क्यों मार रहे हो, मैंने क्या बिगाड़ा? अरे तूने नालायक ऐसा काम किया था, देश की गुप्त जानकारी बेची थी, देशद्रोही है। अरे भैया देशद्रोही वो रोल था, मैं देशद्रोही नहीं हूं। ये अंतर जब तक आप नहीं पहचानोगे, एक व्यक्ति का निजी व्यक्तित्व, निजी चरित्र और एक रील का चरित्र, एक रोल का चरित्र और एक निजी रूप में चरित्र, इन दो के अंतर को नहीं पहचानोगे तो लिख के रख लो कि आप किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का कभी निर्णय नहीं कर सकते, क्योंकि आपने रील देखी है और रोल देखा है। आपने उसको देखा कब? आपको उससे काम कब पड़ा? पड़ा काम? पड़ा ही नहीं। जो उससे एक इंसान के रूप में, एक व्यक्ति के रूप में कोई रिलेशन रखे तो उसे पता चलेगा कि इसका परिणमन कैसा है, इसके परिणामों की जाति क्या है, ये भला आदमी है कि बुरा आदमी। अब डिफरेंस समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कितना बड़ा अंतर। वो एक हीरोइन ने किसी सीरियल में सीता मैया का रोल किया, मैंने नहीं देखा, मैं तो बता रहा हूं, लोगों से सुना जो अखबारों में पढ़ा। अब वो सीता मैया को आदत थी ये इसकी, ऐसा अखबारों पर, मैंने नहीं देखा, मैं किसी पर आरोप नहीं लगा। अब वो पब्लिक के लोग उधर से थाल सजा के आ रहे, चलो भैया हम सीता मैया की आरती कराएं, पूजा कराएं, थोड़ा आशीर्वाद ले लें। अब वो बड़ी मुश्किल से सीता मैया के रोल से बाहर निकली थी, बड़ी मुश्किल से है, डायरेक्टर छोड़ ही नहीं रहा था, नहीं कट कट, बार बार दोहरा करो, दोहरा करो और गंभीरता से करो। तो बेचारी देवी बने बने पगला गई थी, उसे तलब महसूस हो रही थी, तो उसने कहा ओके, जो ही ओके का वो बाहर भागी और अपना सुट्टा। अब जो आए थे थाल लेके, वो कहे भैया सीता मैया कहां है? तो गेट कीपर ने बता दिया वो बैठी। शांति भाई जी, आपकी मुंबई ऐसे रोल सिखाती है, वो रियल नहीं सिखाती है, वो रोल सिखाती है। समझे कि नहीं? अब उन्हें जो रोल देखा था वो रियल में समझ में नहीं आया। वो लोग टीम पर, डायरेक्टर पर, सब पे हाय हाय करने लगे। अब डायरेक्टर ने सीता मैया को बुलाया, भैया ये पब्लिक सीता मैया को पूजती है, तुम गलती से उनका रोल कर रही हो, इसलिए तुम्हें जो कुछ करना हो वैनिटी वैन में बैठ के करना, पब्लिक प्लेस पे मत करना, वरना हमारा सीरियल भी पिट जाएगा, हम भी पिट जाएंगे और तुम भी पिटोगे। आपने व्यक्ति का रोल देखा है, रील में देखा है, रियल में नहीं देखा। जो आपने ज्ञान को जाना वह एक रील थी और रोल था,
कभी वह मति ज्ञानावरण के प्रभाव में काम कर रहा था, कभी श्रुत ज्ञानावरण के प्रभाव में काम कर रहा था, कभी अवधि ज्ञानावरण के क्षोभ आदि के प्रभाव में काम कर रहा था, कभी उदय में, कभी क्षोभ में, कभी मनः प्रयोग। सबके उदय जन्य प्रभाव में या क्षयोपशम जन्य प्रभाव में काम कर रहा था। ध्यान रखना, क्षयोपशम का अर्थ क्षय नहीं होता है। सबसे भ्रामक शब्द है क्षयोपशम, जिसमें क्षय शब्द तो होता है, लेकिन ठीक वैसे ही होता है जैसे गुलाब जामुन में ना गुलाब होता है ना जामुन होता है। समझ में आए? दोनों नहीं मिलते, लेकिन उसको भले आदमी को गुलाब जामुन कहते हैं। ऐसे ही क्षयोपशम में क्षय नाम की कोई चीज नहीं होती। समझे ना? इसलिए उसमें भ्रम मत पाल लेना। वो जितना भी है वो कर्म का खेल है, वह स्वभाव की परिणति नहीं। वो रोल है, वह रियल नहीं। अब बताओ, केवली बने बिना क्या आप ज्ञान को रियल में देख सके हो, रियल में परिणमन कर सका है, या रोल में परिणमन होते देखा है आप? और रोल से रियल का निर्णय कर सकते हो क्या आप? सीता मैया के रोल से उनके रियल का निर्णय नहीं कर सकते आप, और उनके रियल से रोल का निर्णय नहीं कर सकते। रियल जान जाओ तो रोल पिट जाए, और रोल पे दिमाग में छाया रहे तो रियल पिट जाए। बात समझ में आ रही ना कि गलत कह रहा हूं? ये जितना भी कर्म का प्रभाव है, कर्म के उदय उपशम आदि जन्य परिणाम है, वो सभी परिणाम रोल हैं, रियल नहीं। यहां चर्चा खलु असल में जो असल है, जो रियल है, ये उसके परिणमन की बात है, रोल के परिणमन की बात है। वह व्यक्ति जो रोल कर रहा है, जब वो खुद मान रहा है मैं रोल कर रहा हूं, तो रियल कहां से होगी? उसने दान दिया, देश सेवा की। अरे ऐसे लोग जो 100 फिल्मों में विलेन का रोल कर चुके हों, वो एक फिल्म में सही आदमी का रोल भी करे ना, तो आधी फिल्म तक तो पब्लिक समझ ही नहीं पाती। कहते जरूर ये कुछ बदमाशी कर रहा है, बातें तो कर रहा है अच्छी अच्छी, लेकिन है बदमाश। क्यों? उनके दिमाग में उसकी बदमाश छवि बैठी। वो दिखते ही बदमाशी समझ में आती है उन्हें, और कुछ नहीं आता। समझे ना? दिखते ही, नजर पड़ते ही उन्हें बदमाशी समझ में आती। बात समझे ना? ये कितना बड़ा अंतर है। विल यू बिलीव इट? उनको आ रहा हो तो बुला लो। समझ में आया कि नहीं आया? कितना बड़ा अंतर है। हम सोच रहे हैं हम उस व्यक्ति को का परिणमन देख रहे हैं, लेकिन वो परिणमन डायरेक्टर के इशारों पे हो रहा है, वह उसकी मर्जी का नहीं। वह परिणमन वैसा कर रहा है जैसा डायरेक्टर पसंद कर रहा है। वह परिणमन वैसा नहीं कर रहा है जैसा उसे पसंद। जो उसका चरित्र है, जो उसका व्यक्तित्व है, जो उसकी सोच है, वह उस परिणमन में नहीं झलक रही है। इसलिए रील और रोल ये एक पक्ष है, और रियल ये दूसरा पक्ष है। जब तक कर्म से प्रभावित परिणति है, तब तक वह रियल नहीं है, रोल है। शांति भाई समझ में आ रहा है क्या? वो रियल नहीं है, रोल है। वह उसकी स्वाभाविक परिणति है। कहां? कर्म जितना दिखा रहा है, जिस रूप में दिखा रहा है, साथ में मोह लगा हुआ है, वो जैसे जैसे कर रहा है वैसे वैसे ये कर रहा है। समझ में आया? कुछ तो रोल की मांग थी, कुछ डायरेक्टर की थी। नहीं आया समझ? कुछ मैं जो भी बात कह रहा हूं ध्यान रखना, ये एग्जाम्पल पे जोर नहीं दे रहा हूं, मैं सिद्धांत पे जोर दे रहा हूं। कुछ रोल की मांग थी, मीन्स ज्ञानावरण के उदय आदि के कारण ऐसा होना था। कुछ
डायरेक्टर सनकी था, डायरेक्टर मोहिनी, वो उसे सब चीजें अपने हिसाब से और ज्यादा कराने को कह रहा था और विपरीत समझाने को कह रहा था। समझ गए? जब ये दो दो सनकी लोग मिल जाएं तो ऐसे में उस व्यक्ति का रियल देखना हो तो आप उस रोल में कभी देख सकते हो? नहीं। इसलिए आचार्य ने कहा कि केवली बनने के बाद ही वास्तव में ज्ञान का रियल परिणमन होता है। उसके पहले जो तुम जानते हो, चाहे नयों से निर्णय करो, चाहे परम शुद्ध नय से निर्णय करो, तो भी वो रोल है, वो रियल नहीं। क्योंकि ज्ञान के परिणमन में किसी नए के पंचात की जरूरत नहीं। क्या मैंने एक बार बताया था, आपको याद हो, कि मियां बीवी के बीच में यदि किसी के पंचात की जरूरत है तो वो दाम्पत्य खत्म हो गया। ये भले ही लड़ लें, लेकिन इनका समझौता, इनका अपनापन अपने से बनना चाहिए। किसी को बीच में आके पंचायत नहीं करना चाहिए। और यदि पंचायत की है इनकी जिंदगी में शांति आती है तो तुम जिंदगी में कभी शांत नहीं रह पाओगे। आज एक मुद्दा सलटा है, कल दूसरा हो। क्यों? ये तो संसार है ना, इसका अंत नहीं आएगा। समझिए? इसलिए जिसके बीच में किसी की समझौते वाले की जरूरत नहीं हो, पहली शर्त समझ लेना। क्या ना अच्छे की ना बुरे की। अरे वो तो तुम्हारे सगे पिताजी हैं, चाहे मेरे सगे पिताजी हो, चाहे तुम्हारे सगे पिताजी, नो मैटर। हमारे तुम्हारे बीच में तुम्हारे और हमारे पिताजी भी नहीं आना चाहिए, उनकी भी जरूरत नहीं है। नहीं समझे? अभी मैंने क्या कहा था? परम शुद्ध निश्चय नय से। लोग कहते ना ये तो ज्ञानियों के वचन है। कहते ज्ञान के ज्ञान रूप परिणमन के लिए जो रियल है उसके लिए नए वचन की अपेक्षा भी नहीं है। किसी की पंचायत की जरूरत नहीं। मैं अपने को स्वयं से जानता हूं, मुझे अपने को जानने के लिए किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं, किसी एडवाइजर की जरूरत नहीं। और जब तक है जरूरत तब तक वो रियल नहीं होगा, रोल होगा। वो आप रील देख रहे हो, रियल नहीं देख रहे हो। पॉइंट समझे? ये कहा आचार्य ने, परिणम दो खलुराणम। अब ज्ञान का परिणमन शुरू हुआ। क्यों? क्योंकि ज्ञान को आवृत करने वाला, प्रभावित करने वाला ना तो ज्ञानावर्णी है और ना वो कुटिल डायरेक्टर बदमाश जो था वो मोहिनी, जो बार बार कट करता था, बार बार यही काम करवाता था, वो भी नहीं। कुछ तो अकल ही कमजोर थी, ऊपर से सिखाने वाले उल्टे मिल गए। ज्ञानावर्णी और मोहिनी का रोल बता रहा हूं कि कुछ तो अपनी अकल कमजोर थी जो हम समझ नहीं पाते थे, ठीक है ना। और दूसरे सिखाने वाले में गए कोड़ में खाज की तरह, डायरेक्टर मोही। इन दोनों ने मिलके ज्ञान का रोल बना रखा था, रियल नहीं रहने दिया था उसे। जब इन दोनों का ही अभाव हुआ तब जो व्यक्तित्व, जो कैवल्य उभरा, वहां से वो प्रथम क्षण था कि खलुराणम परिणम दो। अब ज्ञान का परिणमन शुरू। आत्मा ज्ञान रूप था, आत्मा ज्ञानमय तत्व है, लेकिन क्या आप उसको जान सके थे? क्या वो खुद को जान सका था? दोनों नहीं थे। ये शुरू अब हुआ।
अभी आप अच्छे अच्छे लोगों से भी ये बात पूछ लो कि छद्मस्त अवस्था में ज्ञान का परिणमन जीव के होता है कि नहीं, कहते नहीं होगा तो तुम सम्यक ज्ञानी कैसे बनोगे, तुम तत्व निर्णय कैसे करोगे, सम्यक ज्ञानी बनना कि नहीं बनना। ये भाई साहब प्रवचन सार और ज्ञान तत्व प्रज्ञापन है, इसकी चर्चा और इसका अर्थ इसके लेवल पे होगा, तुम्हारी क्षुद्र पंडिताई के लेवल पे नहीं। समझ में आया? मैंने कहीं ऐसी चर्चा की तो एक शास्त्री विद्वान खड़े हो गए, अरे देखो साहब फलाने ये लिखा, फलाने ये लिखा, हे जीव तू तो गुरुदेव श्री। अरे भाई गुरुदेव श्री ने सब कहा और हम उसे पूरा सिर माथे करते हैं, हमने कब विरोध किया। लेकिन ये बात जहां जिस लेवल की है वो बात गुरुदेव श्री ने उस लेवल पे नहीं कही थी, कैवल्य के लेवल पे नहीं कही थी, केवली के लेवल पे नहीं कही थी। अनादि मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि बनाने के लिए जो प्रक्रिया की जाती है उसके लिए कही थी। अब या तो तय करो कि तुम्हें कैवल्य का स्वरूप ही नहीं समझना है, केवली का स्वरूप ही नहीं समझना है, या तो ये तय कर लो। नहीं समझना है तो चैप्टर बंद कर देते, बात खत्म हो गई। और यदि समझना है तो फिर ये तर्क और कुतर्क देना बंद करो। नो आर्ग्यूमेंट। आचार्य क्या कह रहे हैं वह केवली के वचनों से कह रहे हैं, केवली को प्रत्यक्ष देख के कह रहे हैं, उनके शब्दों पे ध्यान दो, वो क्या कह रहे हैं उसे समझने की कोशिश करो, व्यर्थ की पंडिताई का छौंक मत लगाओ। सबसे बड़ी कमी हो गई है आज शांति भाई, सबसे बड़ी कमी हो गई है। हमारे लोग तर्क वितर्क आगम प्रमाण ये वो दुनिया भर के चकाचौंध में इतना प्रेशर दिमाग में लदा हुआ है, किसने क्या कहा, किसने क्या कहा। अरे ज्ञानी जो जहां जो गाथा ली है, जो शब्द लिया है उसमें क्या है, ये छोड़ के बाकी किसने क्या कहा बताने को तैयार बैठे। अरे किसी ने कुछ भी कहा हो, जो तुमने गाथा विस्तारी है, जो शुरू की है, जो शब्द पढ़ रहे हो, उसमें क्या कहा ये बताओ। आज डिफरेंस समझ रहे ना। एक बात लेते हैं इस बारे में फला आचार्य ने वो इतने प्रमाण निकाल के लाएंगे, किस किसने क्या क्या कहा। अरे भले हमें तो, हम आपसे प्रवचन सार जी का मर्म सुनने बैठे हैं। प्रवचन सार जी की 21वीं गाथा की पहले चरण में कुंद कुंदाचार्य ने क्या कहा ये समझाओ, अन्य लोगों ने इस बारे में क्या कहा वो मत समझो। पर आज का पांडित्य किसमें चरितार्थ हो रहा है, किस किसने क्या क्या कहा। आ विषय में फला एम कहे छे, अमरचंद्र स्वामी एम कहे छे, जयसेन स्वामी एम कहे छे, श्रीमद जी एम कहे छे, पूज्य गुरुदेव श्री एम कहे छे। तुम सब बताते हो भैया, पहले ये तो नक्की करो कि कुंद कुंद शू कहे छे, वो क्या कह रहे हैं ये तो नक्की करो, बाकी बातें बाद में करना। पर हमारे लिए यही खेल है क्षोभसम का। इस ज्ञान को उन्होंने अज्ञान का, इस ज्ञान को उन्होंने ज्ञान का परिणमन नहीं माना। जितनी ये पंडिताई है इसको ज्ञान का परिणमन। समझ रहे हो? ज्ञान के विषय में व्याख्यान करने वाली जितनी पंडिताई है उसे कुंद कुंद कहते हैं। ये ज्ञान का परिणमन नहीं है। थोड़ी भारी बात कह दूं, ये जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट चलते हैं ना, आईएएस वगैरह के जितने चलते हैं ना, इनमें जो अच्छे अध्यापक होते हैं, बहुत अच्छे इंस्ट्रक्टर होते हैं, उनमें से कई ऐसे हैं जिनको मैं जानता हूं जो खुद आईएएस क्रैक नहीं कर पाए। वो पढ़ा समझा बहुत अच्छा लेते हैं, लेकिन जिस समय वो खुद सॉल्व कर रहे थे वो उसमें सब ऐसे हैं, ये नहीं कह रहा हूं, पर कई ऐसे भी हैं। अरे वो
बाई लक की बात थी, संयोग की बात थी। उस समय इतना सीमित, फटाफट निर्णय करना, जो हो गया तो हो गया। आप ही कई पेपर दे के निकलते हैं, बाद में आपको यार इसका उत्तर तो ये था, मैं तो ये लिखाया। अब वो बदल सकते हो आप क्या जाके? है क्षमता? लेकिन तो मतलब जो खुद नहीं क्रैक कर पाए वो दूसरों को क्रैक करवा रहे हैं, और उसके बाद भी मुंह मांगी फीस दे के लोग उनसे पढ़ते हैं। और वो गलत कर रहे हैं, ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं दूसरा तथ्य बताना चाहता हूं कि इसका मतलब जो कुछ ये पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ाना गलत नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये आईएएस होने की गारंटी है, ऐसा नहीं है। यदि इनके पास वो गारंटी होती तो ये खुद बन गए होते। अब डिफरेंस ख्याल में आ रहा? कुछ कुछ ये पंडित जो बातें कह रहे हैं वो झूठी हैं, ज्ञानियों के वचन जो उद्धरण कर रहे हैं वो झूठे हैं, ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं मैं। लेकिन यहां बात केवली की है। केवली बने बिना ज्ञान का परिणमन शुरू नहीं होता। ज्ञान का रोल तो होता है पर रियल नहीं। ये बात आचार्य कुंद देव यहां बता रहे हैं। ये जिसको पच जाए और समझ में आ जाए, उसको प्रवचनसार समझ में आएगा, उसे ज्ञान तत्व प्रज्ञापन समझ में आएगा, उसे केवली का स्वरूप समझ में आएगा। अन्य लोग इधर से उधर से बीन बटोर के उद्धरण देंगे, एक पूरब जा रहा होगा, एक पश्चिम जा रहा होगा, वो दोनों में तालमेल बिठा रहे होंगे, समझौता करा रहे होंगे। इसमें सारा पंडिताई, सारा पांडित्य चरितार्थ हो रहा होगा। आप समझौतों के चक्कर में मत रहिए। ज्ञानियों के वचन विरोधी भले ही प्रतीत हों, विरोधी होते नहीं है। जो ज्ञानी जिस जगह से, जिस वेवलेंथ से बोल रहा है, उस वेवलेंथ पे अपना उपयोग लगाइए, अपने आप समझ में आ जाए। आप समझौता कराने की जरूरत ही नहीं है। एक जज की अदालत में एक ने केस दायर किया कि साहब फला फला एक्टर को पकड़ के तुरंत जेल में डाला जाए। क्यों? क्योंकि ये इसके देखो सारे फोन रिकॉर्ड और ये चीजें मैं आपको दे रहा हूं। जज साहब, इसने फोन पे ऐसा ऐसा कहा, ये पाकिस्तान के इस फला नंबर पे बात कर रहा था, उसको कह रहा था मैं तुझे इतने फोटो इतने भेज रहा हूं, तू मुझे कितने पैसे देगा, मुझे डॉलर में चाहिए, मुझे स्विस बैंक में चाहिए। ये सारी बातें मैं आपको दे रहा हूं और आप तुरंत पुलिस को ऑर्डर दो, इसको अरेस्ट करें और इसे फांसी पे चला दे। अब जज तो जज है, वो मुकदमा का निर्णय एक आरोपी की बात से नहीं देता, वो पूछता है। एक बार तो पूछता है, भाई ये जो दिखाया जा रहा है, इसने जो ये बातें कही है, रिकॉर्डिंग दी है, ऑडियो वीडियो, ये सही है कि नहीं है? साहब बिल्कुल सही है। तो इसका मतलब तुम इसके अपराधी हो? कहते नहीं महाराज, मिलॉर्ड मैं अपराधी नहीं हूं। क्यों? ये तो मैंने फला फिल्म में किया था, ये मेरा रोल था, ये मेरा रियल नहीं था। इतना अंतर पता चलते ही सारे आरोप खत्म, बाइज्जत बरी। आत्मा इससे अपवित्र नहीं हो गया, ज्ञान अनादिकाल से अपवित्र नहीं हो गया। लेकिन ध्यान रखना, आपको स्वीकार करना पड़ेगा, वो रोल था, वो रियल नहीं था। जिसे रियल में ज्ञान कहते हैं, ज्ञान का परिणमन कहते हैं, वो तो अब शुरू हुआ, जिस पर किसी कर्म की छाया नहीं, जिस पे किसी डायरेक्टर के इशारे नहीं है, जिसमें किसी पैसे का लोभ नहीं, कोई मजबूरी नहीं। ऐसा ज्ञान का ज्ञान में परिणमन तो अब शुरू हुआ। कैवल्य वह प्रथम क्षण है जब ज्ञान ज्ञान में परिणमित होना सीखता।
इसीलिए मैंने पंक्ति लिखी, ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठिते सति, ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित होने पर। ये सती उसमें मूल वाक्य में नहीं है, क्यों? वो ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठित उसमें तो नहीं, लेकिन जब सप्तमी का प्रयोग होता है तो एक संस्कृत में नियम है सती सप्तमी। सप्तमी का प्रयोग के जब कोई आधार में सप्तमी नहीं हो, इन और ऑन दोनों के जहां प्रयोग नहीं हो फिर भी सप्तमी हो, तो वो सप्तमी होती है सती माने होने पर, इस अर्थ में। तो ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठिते, अब ये प्रतिष्ठिते सप्तमी क्यों दे रहे हैं? प्रश्न किया। यहां पर ना तो इन है ना ऑन है, समझिए, ना में है ना पर है, तो फिर कैसे? तो होने पर, समझ गया? वो सती सप्तमी कहलाती है, इसलिए मैंने सती लिखा। ज्ञान ज्ञान में प्रतिष्ठित हो गया। तो एक बात बताओ, कोई व्यक्ति पहले क्षण में सही करना शुरू किया, सुधरा, तो पहली बार में वो पूरा सही कर लेगा? अब टॉपिक चेंज हो रहा है, ध्यान देना। केवली बनने के बाद पहली बार ज्ञान का पढ़वन शुरू। अब ये तो पहला क्षण है ना, नॉर्मल होने के लिए भी तो समय चाहिए। अरे बरगद के पेड़ का भी अंकुर उगता है तो वो भी नाजुक होता है, उसे भी दूसरों के सहारे की जरूरत होती है। बाद में बरगद बन के वो हजारों को सहारा दे सकता। तो आपको नहीं लगता कि कुछ तो उसके पास सहारा चाहिए? वरना जो अभी पहला परिणमन हो रहा है ज्ञान का, वो पहला परिणमन इतना परिपूर्ण कैसे कि जिसमें सभी द्रव्य और उनकी पर्यायें प्रत्यक्ष हो जाए, इतनों सबको जान ले, इतना बड़ा वो कैसे हो? प्रश्न समझ में आ रहा है? कैसे हो गया? इतनी परिपक्वता कैसे आ गई उसमें? हमें तो नहीं लगता। भले ही पेड़ बरगद का हो, लेकिन अभी तो पहला अंकुर फूटा है, पहली कोपल फूटी है। इसमें आप बरगद की छाया और वह मजबूती देखना चाहते हैं, तो मैं समझ में नहीं। कवि हुए हैं, नीति पर लिखते थे, वो शायद रहीम का है, किसका है मुझे ध्यान नहीं। वो कहते हैं, जान परत है काक पिक ऋतु वसंत के माह। काक माने कौआ, पिक माने कोयल। सकल सूरत में दोनों बिल्कुल एक जैसे। और मैंने यद्यपि नहीं देखा, पर हाँ लोग कहते हैं, उसको मान लेता हूं मैं, मुझे उनसे कोई झगड़ा नहीं है, कि लोग कहते हैं कि कोयल बड़ा चालाक पक्षी है, कौए से चालाक है। कौआ अपने आप में वहां चालाक कहलाता है, लेकिन वो कौए को भी चूना लगाने वाला पक्षी है। क्यों? वो अपने अंडे देती है और ले जाके कौए के घोंसले में रख देती है। अब कौआ वो एक जैसे अंडे, एक जैसे बच्चे, वो बेचारा धोखे में मादा कौआ उसको पालती रहती है, सेती रहती है। पहचाने कैसे कौन सा मेरा कौन सा किसका? समझ गया? मैंने तो चारे दिए थे, ये 6 कैसे हो? अब वो भेद ज्ञान कैसे कर? तो पालती रहती, सेती रहती, बड़े होते हैं, बच्चे निकलते हैं, फर निकलते हैं, पंख निकलते हैं, वहां तक होते होते बसंत ऋतु आ जाती है। और बसंत ऋतु में जब बोलने का नंबर आता है तो कौआ kaa kaa करता है और कोयल कू कू करती है। तो वो उसकी अम्मा बुलाती है, इधर आजा बच्चे, तेरा स्वर तो मेरे से मिलता है, इससे मिलता है क्या? और वो चला जाता। अब मेरा प्रश्न सुनो, अब वो जो पहचाना अब गया, उसने अपने व्यक्तित्व को अब पहचाना, पर क्या वो अभी जन्मा है?
नहीं। वो उड़ के जो चला गया अपने मां बाप के पास, वो व्यक्तित्व अभी जन्मा है क्या? जिस समय जन्मा था वो ऐसे ही था क्या नहीं था? हाँ। कमी किसकी थी? पहचान। इसका मतलब है कि आपने दूसरों के और परिस्थितियों के और व्यक्तियों के प्रभाव में अपने ज्ञान के प्रमाण को, ज्ञान के स्वभाव को पहचाना नहीं था। ये एक अलग बात है, डिफरेंट थिंग। बट इसका अर्थ यदि आप ये लेते हो कि मैं तो अभी नादान बच्चा हूं, अभी कुछ दिन में सीख जाऊंगा, तब मैं लोकालोक को प्रत्यक्ष कर पाऊंगा, तो सुनो, ज्ञान अपने आप में स्वयं से करने वाला तत्व नहीं है। उसको असल में जो फीडबैक देता है, जो ज्ञान को ज्ञेय प्रदान करता है, उसका नाम दर्शनोपयोग। और ज्ञान में विकृतियां होती हैं, दर्शन में विकृतियां नहीं होती। कल सुबह की चर्चा आप सुनेंगे, सारा ब्रेन वॉश हो जाए। हमें 2-3 लोगों ने लिखा, जिन्होंने सुनी, सबने तो सुनी नहीं, ठीक है ना, जिन्होंने लिखा, कहते हमने दर्शनोपयोग पर यह बात आज तक सोची नहीं थी। मैंने उसमें एक क्लू दिया था, एक प्रमाण दिया था। शांति भाई सुनी तो नहीं थी ना कल की? सुनी थी? अरे वाह, बहुत अच्छा। एक प्रमाण दिया था। मैंने कहा चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, ये 4 तो होते हैं, मनःपर्य दर्शन क्यों नहीं होता? ये विचार और विकल्प करना, कल्पनाएं करना, ये किसका काम है? ज्ञान का। ये मन का काम। ज्ञान की विभिन्न प्रणतियों में नई नई कल्पनाएं जन्म लेती हैं। समझ में आए? वस्तु क्या होती है और आप क्या देखते हो, इसकी कभी कल्पना की है आपने? कौन नहीं जानता कि ये देह क्या है? शांति से सुनना मेरी बात। केवल वैराग्य भावनाओं के नाम पर, 12 भावनाओं के नाम पर अत्यंत विरक्ति के साथ पढ़ते हैं आप। पल रुदिर राधे मल थैली की कस बसा दीते मैली, नव द्वार बहे घिनकारी, अस देह करे कि में यारी। ये आपका मुंह क्यों बनता है ये पढ़ते समय? जबकि दौलत राम जी लिखते, इन चिंतत सम सुख जागे। आपको मजा आना चाहिए, लेकिन आपका मुंह करेले के रस जैसा क्यों हो जाता? मैं जो बात कह रहा हूं उसका मर्म समझने की कोशिश कर रहा हूं। शांति भाई, क्या जो कह रहा हूं उसका मर्म समझने की कोशिश कर रहा हूं। ये देह जो है, जब तक आप देखते हैं वहां तक ठीक है, असलियत है, लेकिन जो ही जानते हैं वहीं से कल्पनाएं शुरू, वहां से कवि कल्पनाएं शुरू करता है। आंखें क्या हैं, झील सी गहरी, आज तक किसी की आंख 1 इंच गहरी भी नहीं मिली है? 1 चम्मच पानी भी नहीं मिला। मिला हो तो बता दो शांति भाई। अरे रो भी ले तो भी 1 चम्मच भर के बता दे कोई, तो जानू। मैं दाल की कचड़ी नहीं, कड़छी नहीं कह रहा हूं, चाय की चम्मच कह रहा हूं। रो के भर के बता दो तो जाओ। फिर भी झील सी आंखें, और रेशम से बाहर। क्या बात है! आप जानते हो
जब तक वो ठिकाने पे लगे हैं जब तक उनका नाम कच है, और ठिकाने से निकल जाए तो उनका नाम कचरा होता है। ध्यान रखना, अन्य किसी चीज का नाम कचरा नहीं है। ये घर में जो लेडीज बाल काटती ना, वो निकल के टूट के यूं फेंक देती हैं, कचरा तो असली उसका नाम है। जब तक लगे हैं तब तक कच है। बालों को कच कहते हैं संस्कृत, समझ गए? और जो ही अपने स्थान से च्युत हुए, कचरा। मोती से दांत, क्यों तोड़ के कोई हाथ में दे दे तो अंगूठी में जड़वाओगे? एक 30 मार का बता दो जड़वाले को तैयार। जो कवि इतनी पोथियां लिख जाते हैं जिनके लिए प्रशंसा में, क्या शांति भाई नाराज तो नहीं हो रहे? जो प्रशंसा में क्या क्या लिख जाते हैं, बड़े बड़े ग्रंथ लिख जाते हैं देह की प्रशंसा में। उन कवियों से पूछो कि जिस नायिका के दांत तुम्हें मोती जैसे लगते थे, उसका एक दांत टूट गया है, अंगूठी में जड़वाओगे क्या? एक राजी नहीं हो। अरे हड्डी है, चुप फेंको, अपवित्र है। कहां गया दृष्टिकोण आपका? काइंडली एक्सप्लेन मी। वो विजन, वो मोह बोल रहा था। वो ज्ञान ने परिकल्पनाएं शुरू की थी। आंख ने जो पहली बार जो देखा था, वो तो ईमानदार ही बताया था। उसने तो उसे दांत ही बताया था, उसने मोती नहीं बताया था। ये मोती की कल्पना तो ज्ञान ने शुरू की। दर्शनोपयोग विकृत नहीं है। विकृति की शुरुआत छायोपसमिक ज्ञान करता है। वस्तु को वस्तु रूप में, इनपुट तो आपको दर्शन से मिलता है। जो पदार्थ का ज्ञान, पदार्थ का जो छवि, पहली छवि जो आत्मा में जाती है, वो कहां से जाती है? दर्शन से। और जो दर्शन से जाती है, ज्ञान उसको जानता है। ज्ञान अपने आप से डायरेक्ट वस्तु है। और दर्शन वह निर्विकार है, निर्दोष है, ओरिजिनल देता है, वह मिलावटी नहीं देता। इसलिए केवली के दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग में काल भेद नहीं है। छदमस्त का तो दर्शनोपयोग कहता, भाई साहब हमने दे दिया, अब मैं बाहर, अब तुम्हें जो कल्पना करना है करते रहो। इसलिए ज्ञानोपयोग का काल भिन्न है छदमस्त के, और दर्शनोपयोग का काल भिन्न। केवली के लिए कल्पनाओं की गुंजाइश नहीं है। वो कल्पनाएं नहीं करते क्योंकि मन का अवलंबन तोड़ रखा, मन का कनेक्शन तोड़ रखा है। समझ गए? तो होता क्या है? मैं अपने आप में निर्मल हो रहा हूं और पच्चखा संवदंब पज्जाया। ये ड्यूटी सभी द्रव्यों और पर्यायों की है कि वो प्रत्यक्ष हो। मुझे उनको प्रत्यक्ष करने की जरूरत है। अब डिफरेंस समझ में आ रहा है? क्या कह रहे हैं आचार्य देव? यह है ज्ञान के प्रणमन का प्रथम क्षण, जब दर्शन और ज्ञान इनमें अंतर नहीं रहे। जिनके जन्म क्षण में अंतर नहीं है, जिनके प्रणमन में अंतर नहीं है, जैसा दर्शन ने दिया वैसा ही ज्ञान ने जाना, और दोनों का कोई क्रम ही नहीं था, युगपथ प्रवर्तित हो रहे थे। क्यों? क्योंकि दोनों के स्वरूप में भेद नहीं बचा था। अभी तक दर्शन देता कुछ और था, फीडबैक, और आप उसको यूज किसी और तरीके से करते थे। समझ में कितना बड़ा अंतर पड़ रहा है रूपल बहन, आप विचार कर रहे हो? ये तत्व की गहराई जिन्हें नहीं रुचती है वो बड़े करुणा के पात्र। इसमें उपयोग जिनका नहीं लगता है वो करुणा के पात्र। समझ? जरा विचारिए क्या कह रहे। खलूड़ालम परिणम दो, ज्ञान का प्रणमन जिनके शुरू हुआ, वो कैसा हुआ?
कि दर्शन ने अपने आप को उससे अलग नहीं किया है। भाई मैंने तो जो देना था दे दिया फीडबैक, अब आगे तू जान। नहीं, अब उनकी अभिन्न मैत्री, दोनों युगपत प्रवर्तित हो रहे हैं। ज्ञान कहता है जैसा दर्शन दे रहा है वैसा ही मैं जान रहा हूं, अन्य कुछ जान ही नहीं रहा। अब समझ में आया? ऐसी अनंत निर्मलता, ऐसी निर्मलता प्रकट होते ही पच्चखा संवदव्य पज्जाया, सभी द्रव्य और उनकी पर्यायें प्रत्यक्ष हो जाए। आपको किसी को देखना था, पड़ोसी के यहां क्या हो रहा आपको देखना था, आप जा सकते नहीं थे। अब क्या करो? अपनी खिड़की खोली, दरवाजे के सामने एकदम निर्मल ग्लास पूरा आदम कद खड़ा कर दिया और पड़ोसी की ओर मुंह तक नहीं किया, उसके घर की ओर पीठ करके बैठ गए। देख रहे अपने दर्पण में और दिख रहा अंदर की निर्मलता जो प्रकट हुई, उस निर्मलता में संवदव्य पज्जाया पच्चखा, वो सभी द्रव्य और पर्यायें प्रतिबिंबित होने लगते, झलकते हैं, प्रत्यक्ष होते हैं। लेकिन प्रत्यक्ष होते हुए भी वो प्रत्यक्ष करते नहीं। संवदव्य पज्जाया, इसमें कर्ता कौन है? कि सभी द्रव्य पर्याय, द्रव्य और पर्याय प्रत्यक्ष होने की जिम्मेवारी किसकी है? कि सभी द्रव्य और पर्यायों की है। मेरा काम तो निर्मल प्रणति प्रकट करना, ज्ञान की ज्ञानमय प्रणति प्रकट करना है, अत्यंत निर्मल। इतनी निर्मलता जिस क्षण प्रकट होगी, ऐसी प्रणति जिस क्षण आएगी, लोकालोक अपने आप में झलकने वाले। लेकिन सामने वाले के पेट की मरोड़ अभी भी ठीक नहीं, उसके पेट में मरोड़ हो रही है। ऐसा कैसे हो जाएगा? जब कुछ जानोगे तो विकल्प नहीं आएगा क्या? हम बुरी चीज देखते हैं तो हमारी तो नाक सिकुड़ती है, चेहरा करेले जैसा बनता है, और जब बढ़िया चीज देखते हैं तो फूल की तरह खिलता है। ये कैसे नहीं होगा? कहते सोणेव ते विजानदि उग्गह पुव्वाहिम क्रियाहिम, वो अवग्रह या आवा, ये तुम्हारे जैसे ख्याली पुलाव पका पका के नहीं जानते, वो दिमागी जोर डाल के नहीं जानते, वो मन का प्रयोग करके नहीं जानते, वो ज्ञान को ज्ञान से जानते, इंद्रिय और मन से नहीं जानते। ये अवग्रह या आवाय धारणा की क्रियाएं ये किसकी होती हैं? जो इंद्रियों और मन के माध्यम से अपनी प्रणति करते हैं। ज्ञान की प्रणति इंद्रिय और मन के माध्यम से नहीं हो रही है, इसलिए उनमें अवग्रह आदि की पूर्वक क्रियाएं नहीं हो। उन्हें जिज्ञासा नहीं है कि मैं इसे, जिसे प्रथम क्षण में ही वस्तु पूरी तरह प्रत्यक्ष है, उसे जिज्ञासा कहां से आई? यदि अस्पष्टता ना हो तो अवग्रह नहीं है, जिज्ञासा ना हो तो ईहा नहीं है, निर्णय करने की कोशिश ना हो तो अवाय नहीं है, और याद करने की जरूरत ही ना हो तो धारणा नहीं। 4 प्रकार हुए ना मति ज्ञान के, अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। कैसे कहा? जो अभी दिख रहा है उसमें कुछ गड़बड़ी नहीं है, कुछ कमी नहीं है, कुछ क्लैरिटी की कमी नहीं है, ब्लरनेस नहीं है, तो अवग्रह नहीं है। इसे थोड़ा सा क्लियर करना, थोड़ी शार्पनेस बढ़ाइए, इसकी जरूरत नहीं है, तो यह नहीं है, अवाय नहीं है, धारणा नहीं, कुछ नहीं होता। चूंकि तुम इस तरह से जानते हो और वो इस तरह से नहीं जानते हैं,
इसलिए उन्हें तुम्हारी स्थिति समझ में नहीं आती है। जानने में तो आती है, समझ में नहीं आती है की बात कह रहा हूं। जानना और समझना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। एक सज्जन व्यक्ति, सदाचारी व्यक्ति, उसे वो जानता तो है कि गरीब होके भी रोज शाम को दारू पीता है, फिर बच्चों को मारता पीटता है, गालियां बकता है, पड़ा रहता है, ऐसे शरीर का स्वास्थ्य चौपट करना, डॉक्टरों को दवाइयों के पैसे देता है और अपनी गरीबी का रोना, माई साहब माई बाप मैं तो गरीब आ, समझ में। लेकिन उसे ये समझ में नहीं आता कि ये क्यों पीता। जानता तो है, पर उसे आश्चर्य सी बात का, भाई तू पीता क्यों है? यदि तुझे पता है कि इसमें पैसा डालेगा तो बच्चे भूखे मरेंगे, वो भूख से चिल्लाएंगे तो तुझे गुस्सा आएगी, तू मारेगा पीटेगा, बीबी को मारेगा, बीबी पैसा मांगेगी, मैं तो दाल लाना सब्जी लाना, झगड़े होंगे, सब पता है, तू ऐसा करता क्यों? ये उसे समझ में नहीं। क्या होता है ये वो जानता तो है, लेकिन जिसके घर में कभी ऐसा आचरण नहीं किया गया, उसे समझ में कैसे आए कि इतनी सड़ी और बदबूदार चीज बच्चों का पेट काट के, घर में बीवी से झगड़े करके, अभाव की जिंदगी बना के, स्वास्थ्य को चौपट करके क्यों पी जाती है, ये उसे समझ में नहीं आता। जानता तो है कि पीता। अब समझ में आया मैंने क्या कहा? जानना और समझने में बहुत बड़ा अंतर है। छद्मस्त को केवली परमात्मा, उनके ज्ञान का प्रमाण कैसे हो रहा और कैसे लोकालोक को क्या पढ़ी है? लोकालोक को भी नहीं पढ़ी है कि वो जाके उनके ज्ञान में झलके, लेकिन करें क्या? वो निर्मलता ही ऐसी है, वो पढ़ती ही इतनी निर्मल है कि जो जो सामने आएगा वो सब झलकेगा। वो कहां छुपा के ले जाओगे? शीश महल के बीच में खड़े होके जितने एक्शन करोगे, हर एक्शन का प्रतिबिंब तुम्हें मुंह चिढ़ाए। जितने तरह के मुंह बनाओगे, हर शीशा तुम्हें मुंह चिढ़ाए। अब शीशों को पत्थर मारो तो क्या फायदा? ये उनकी निर्मलता है, ये उनका दोष नहीं। तुम्हें समझ में नहीं आता कि भगवान लोकालोक को जानते हुए उन्हें परिणति में कुछ इनके रिएक्शन क्यों नहीं होता? छद्मस्त ये नहीं समझ पाते और भगवान ये नहीं समझ पाते कि ये वही ज्ञा स्वभावी है, लेकिन ये ज्ञा स्वभावी, ये कर्म तो विचारे अलग हैं, कर्म तो विचारे अलग हैं, आत्मा में नहीं घुसे हैं। वो जो खेल करते हैं वो अलग करते हैं। ये क्यों उनसे पागल होता? ये क्यों मोह की मदिरा पी के मतवाला होता है? ये उन्हें समझ में नहीं आता। ये क्यों अवग्रह आदि की क्रिया से जानता है? ये उसे समझ में नहीं। क्या गजब अंतर! केवली को यह समझ में नहीं आता कि अवग्रह आदि की क्रिया से क्यों इनका ज्ञान परिणत होता है, और छद्मस्त को यह समझ में नहीं आता कि अवग्रह आदि की क्रिया के बिना जान कैसे लेते हैं लोग। और लोकालोक जानने में आ रहा है तो कोई इनके रिएक्शन क्यों नहीं होता? ध्यान रखना, संसार की विडंबना को जानते हुए जो यदि, संसार का खोटा दृष्टांत दे रहा हूं, किसी को, जिसे वेद कर्म का उदय कहते हैं, वेद कर्म का उदय कहते, वो यदि किसी को प्रतिक्रिया नहीं होती है तो दो ही स्थिति हो सकती है, या तो वो वीतरागी है या वो क्लीब। समझ गए?
मैं ज्यादा विश्लेषण नहीं करूंगा, आप सब समझदार। या तो वो वीतरागी है या वो क्लीव है, या तो जड़ प्रतिक्रिया नहीं करेगा या परिपूर्ण वीतरागी प्रतिक्रिया नहीं करेगा, अन्य सब प्रतिक्रिया करेंगे करेंगे और करेंगे। इसलिए वीतरागी का व्यवहार, वीतरागी की प्रणति छद्मस्थों को समझ में नहीं आती है, और छद्मस्थों की मजबूरियां, अरे स्वभाव वही है। सर्दियों में धूप बड़ी सुहानी लगती है और गर्मियों में बिना छाते के नहीं निकला जाता है, स्किन बर्न हो जाती है। शांति भाई, ये जो परिणतियां आप बदलते हो, सूरज की धूप अच्छी है या बुरी है? क्या सर्दियों में विटामिन डी नहीं देती है वो? देती है। या गर्मियों में नहीं देती है? तो सनबर्न के केस क्यों बताते हो? सर्दियों में बड़े चाव से धूप में कुर्सी डाल के बैठते हो, साउथ फेसिंग बालकनी मांगते हो, समझ रहे? और गर्मियों में बचना चाहिए। ये जो तुम्हारी प्रणति है, इसका मतलब तुमने सूर्य और उसकी किरण के स्वरूप को नहीं पहचाना है, तुमने अपने क्षुद्र स्वार्थों में बंध के उसको जाना है। स्वरूप को पहचानोगे उस दिन नाणम परिणम दो खलु, ज्ञान का वास्तविक परिणमन क्या है वह उस दिन समझ में आएगा। आज समय हो गया, बाकी चर्चा करेंगे।